हरे कृष्णा। आज भक्तों सफलता 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 के नाम पे सब लोग कूद रहे हैं। इतना सफलता कहते किसे हैं और सफलता का वास्तविक सूत्र क्या है? सफलता मिलेगी कैसे? 100% गारंटी के साथ सफलता कैसे मिलेगी, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। भगवान कृष्ण ने स्वयं उदाहरण देकर बताया है कि सफलता चाहते हैं तो उसका सूत्र जान लीजिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 15। भगवान क्या बता रहे हैं? एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वय पूर्वतरम कृतम। बहुत सुंदर, सबके लिए लागू होता है भक्तों। कहते हैं प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया है, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। बहुत सुंदर। सफलता किसे कहते हैं? मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है, भगवान के भजन कीर्तन में है। ऐसा नहीं हो पाया तो मनुष्य जीवन सफल नहीं, बर्बाद। आप कितनी भी कोठी महल अटारी पे शामिल हो जाइए, लेकिन वो बर्बाद है। इसलिए बर्बाद होने से बचाना है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मेरे द्वारा बताए गए पूर्ववर्ती कुछ लोग हैं जिन्होंने इस कर्म को करके सफलता हासिल की है, तुम ऐसा करो। यहाँ बताते हैं मनुष्य की 2 प्रकार की श्रेणियां होती है। एक तो दूषित होते हैं, उनका मन बुद्धि सब दूषित होता है, और दूसरे स्वच्छ होते हैं, थोड़ा सा सत्वगुण में स्थित होते हैं, थोड़ा स्वतंत्र होते हैं इन कर्मों से। तो यहाँ बताया गया जो दूषित है उन्हें क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना, जैसे हरि नाम जप करना, भक्तों का संग करना चाहिए, ये सब प्रयास करना चाहिए। और दूसरे लोग, जो लोग थोड़ा शुद्ध हो चुके हैं, उन्हें कृष्ण भावनामृत में उसी लेवल में आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोग नए नए कृष्ण भावनामृत में आते हैं, झोली माला पकड़ करके सोचते हैं अब तो भैया सब कुछ हो गया, अब संन्यास ले लेना, छोड़ छाड़ के निकल जाना है। सब कुछ नहीं। भगवान ने भगवत गीता का उद्देश्य ये नहीं बताया। अर्जुन सब कुछ छोड़कर जाना चाहते थे, भगवान ने भगवत गीता सुनाई ताकि वो ठीक ठीक से कर्म कर सकें, अपने जीवन को सफल बना सकें। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने प्रथम शिष्य सूर्यदेव विवस्वान का उदाहरण दिया। सूर्यदेव आज भी हम देखते हैं कि अपना कार्य नियम पूर्वक कर रहे हैं, सुबह उगना और शाम को डूबना। ये सूर्यदेव विवस्वान जो सूर्य के देवता हैं, वो अपना, ये राजा हैं, वो राजा का राज कर रहे हैं। अर्जुन को सिखाया गया कि तुम राजा हो, क्षत्रिय हो, तो राज्य तो करना पड़ेगा, भिखारी बनकर तो नहीं घूम सकते, जंगल जाकर भिक्षाटन करोगे, कितना दिन करोगे? इसलिए कर्म करो। हमारे लिए भी यही भक्तों, इस शरीर के साथ हम जो भी कर्म कर रहे हैं ना, कृष्ण भावनामृत में उसको लगाना चाहिए। किस प्रकार कर्म करने का तरीका ठीक करना है ना? कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म करने का तरीका कैसे ठीक करना है, इसके पूर्व जो लोग हमारे फील्ड में सफल हुए हैं उनको देखना है, उन्होंने क्या किया है, सफलता मिली है, उस पर हमको करना है। भौतिक जीवन में तो ये उदाहरण हम ले लेते हैं, कोई डीएम बन गया, एसडीएम बन गया, पुलिस बन गया, वो कैसे बना, हम उसके लिए दौड़ते हैं, एग्जाम देते हैं, टेस्ट देते हैं, दुनिया भर का काम करते हैं। आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, प्रायः लोग अज्ञान में फंसे हुए हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में जो लोग उन्नत हुए हैं, अपने गृहस्थ जीवन में रहकर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्नत हुए हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दिया जाता है जनक महाराज का। गृहस्थ जीवन में थे, राजा थे, विदेह राज की पदवी प्राप्त कर गए। भगवान को जानने वाले 12 महाजनों में एक, और भगवान को जानने वाले 12 महाजनों में 8 लोग तो गृहस्थ हैं। तो इसलिए हमें ध्यान देना है किस प्रकार हम अपने कार्य को कृष्ण भावनामृत में लगाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ गुण है। कर्म को छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। किससे? कृष्ण से, है ना? कृष्ण भावनामृत से प्रत्येक कर्म को जोड़ना, ये है वास्तविक बुद्धिमत्ता, वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति की क्वालिटी और सफलता का सूत्र। भौतिक जीवन में सफलता चाहिए तो आप भौतिक जीवन में सक्सेस लोगों को फॉलो करिए, आपको सफलता मिल जाएगी। आध्यात्मिक जीवन में सफलता चाहिए तो जिन्होंने पहले सफलता प्राप्त की है उनके पीछे पीछे उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करिए, सफलता मिल जाएगी। पूरा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो चलेंगे ना, एक दिन सफलता मिलेगी निश्चित, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए याद रखिए, कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म जोड़ना है। हरे कृष्ण।